एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम्स 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल 2026 को कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी अगर आपको बताया जाए कि आपके पास तैयारी करने के अब सिर्फ 40 दिन ही बचे हैं और इस 40 दिन में कैसे तैयारी करनी है, क्या रोड मैप आपको अपनाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा कंपटीशन कितना है, तो हमारे पास टोटल 935 पोस्ट हैं। यानी टोटल जो पद हैं 935 हैं और टोटल फॉर्म अप्लाई 10 लाख के करीब बच्चों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। यानी एक सीट पर 1069 बच्चे फाइट करने वाले हैं। अगर आपको अपना सीट लेना है, इस वैकेंसी में आपको जॉब लेनी है, तो आपको 1068 बच्चों को पीछे करना होगा, तभी जाकर आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन वही लेगा जो इस 40 दिन के रोड मैप को सही ढंग से फॉलो करेगा, क्योंकि अब आपके पास वक्त काफ़ी कम बचा है। फरवरी का मंथ आप छोड़ ही दीजिए, तो यानी अब आपके पास पूरे 40 दिन बचे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस 40 दिन में आपको क्या करना है, ताकि आप बीपीएससी एईडीओ में अपना एक सेट सुनिश्चित कर सकें। मुझे पता है सभी बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो फॉलो करेंगे इस रोड मैप को वही सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सामान्य भाषा लैंग्वेज का सेक्शन, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, जिसमें आपको अंग्रेजी में 30 क्वेश्चंस और सामान्य हिंदी में 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं और आपको इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी दोनों लैंग्वेज में मिलाकर आपको 30% मार्क्स लेकर आना होगा, तभी जाकर आपका दूसरा और तीसरा पेपर चेक होगा। तो आपको इसमें भी थोड़ा वक्त देना है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको लैंग्वेज में नहीं देना है। इसके बाद आपकी बात करते हैं सामान्य अध्ययन, जिसे हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। टोटल आपके 100 अंक के होंगे। इसी तरह जनरल एप्टीट्यूड सामान्य योग्यता, यह भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 मार्क्स के होंगे। तो जो मेरिट आपका बनने वाला है, इन्हीं 200 अंक में से आपका ये मेरिट बनने वाला है। तो आपको याद रखना है कि मेरिट जो आपका बनेगा 200 नंबर में से ही बनेगा। इस 200 नंबर में आप जितना ज़्यादा नंबर ला पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस 40 दिन में आपको क्या करना है, आपने अपनी तैयारी तो कर ली होगी, सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब मेरा ये नहीं कि आपने सभी चीज़ें पढ़ ली होगी, क्योंकि सिलेबस कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता। तो अब आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उतना सफिशियंट है। अब आपको पढ़ाई नहीं करना है, अब आपको पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना नहीं है तो क्या करना है, राइट? मैंने तो कहा आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि अब आपको एग्ज़ाम से पहले प्री एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। यानी अब आपको असल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना होगा ये 40 दिन का रोड मैप कंप्लीट सक्सेस प्लान आपको अपनाना होगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको सिलेबस पूरा करने पर ध्यान अब नहीं देना है। आपने जितनी चीज़ें पढ़ ली उतनी काफ़ी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर ही ध्यान देंगे तो आप निश्चित तौर पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस एईडीओ के वैकेंसी में आप अपनी एक सीट सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको सिलेबस पूरा करने पर ध्यान नहीं देना है। तो क्या करना है, तो सक्सेस मंत्रा की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपको इन 40 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट क्या होते हैं, यह आपका जिस तरह से टेस्ट होता है, जिस तरह से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उससे पहले जो आप टेस्ट लगाते हैं फाइनल की तरह, उन्हें मॉक टेस्ट कहते हैं।
तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसका आपको एनालिसिस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और उनको याद कर लेते हैं चीज़ों को एनालिसिस करके, तो आप 100% इस वैकेंसी में एक सीट अपनी बचा पाएंगे। अब आपको कितने मॉक लगाने हैं? हर दिन एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं जीएस में, मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में, तो आपको उसको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो यूट्यूब पर देख लेना है, जिससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा यस कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म भी तो होना होगा। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मॉक टेस्ट को लगाने के लिए। तो टेक्स्ट बुक का ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आप जाकर बीपीएससी एईडीओ के मॉक टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको 45 फुल मॉक टेस्ट, साथ ही साथ लाइव टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे और चैप्टर टेस्ट और सेव्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे सेव करके रखेंगे, वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब आप अपना लाइव टेस्ट लगाएंगे तो आपकी रैंक भी बनने वाली है। आप पता कर पाएंगे कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, कितने बच्चों से आप आगे हैं। तो इन सभी चीज़ों के एनालिसिस आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर मिल जाएगी। इसमें आपको जैसे कि देख सकते हैं पेपर 1 जो कि लैंग्वेज का होने वाला है, इसके 15 मॉक टेस्ट हैं। तो आप इन सभी मॉक टेस्ट को लगाकर इसका एनालिसिस करना है। इसी तरह पेपर 2 जो कि जनरल अवेयरनेस का होने वाला है, उसके भी आपको 15 मॉक टेस्ट है। इसी तरह पेपर 3 जो कि जनरल एप्टीट्यूड का है, उसके भी टोटल 15 मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरह लैंग्वेज के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं और हिंदी भाषा के भी टेस्ट आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो बीपीएससी के जो पुराने जो आपके क्वेश्चन है, 71st बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर बीपीएससी के जो दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके भी मॉक यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनको भी आप हर दिन लगाकर एक एक मॉक हर दिन लगाएं और इसका एनालिसिस करना है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, सबसे बेस्ट फीचर इसका ये है कि इसमें आपको एनालिसिस कैसे करना है। जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उस पर रेड मार्क आ जाएगा और जो क्वेश्चन आप ठीक करेंगे तो जो क्वेश्चन ठीक होगा उस पर ग्रीन मार्क होगा। उसके नीचे ही इसका एनालिसिस दिया हुआ रहेगा। आपको कंप्लीट इस एनालिसिस को पढ़ना है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके उसको नोट डाउन कर लेना है और इन्हीं चीज़ों को आपको हर दिन करना है। ये 40 दिन आपको सिर्फ यही चीज़ें करनी है, तब जाके आप आसानी से इस एईडीओ में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके, तो 100% आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और मुझे पता है कि ये सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे और नहीं करते हैं, इसी वजह से 1068 बच्चे फेल होंगे, सिर्फ एक बच्चा पास होगा। क्योंकि सभी बच्चे ये अपना ही नहीं पाएंगे, उनको बर्डन लगेगा चीज़ें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तो थैंक यू वेरी मच कि आप जागरूक हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो इसीलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको और किस किस तरह से तैयारी करनी है। सभी गाइडेंस दी जाएगी आपको। थैंक यू।